इतने मालिक हैं इन दोनों के, इतने मालिक हैं भाई साहब, समझना बड़ा मुश्किल है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ठीक ठाक कुटा है दोस्तों। पाकिस्तानी बच्चों के लिए लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के जो हेड्स हैं, जो चीफ्स हैं, वो हीरोज हैं। पाकिस्तान के हाथ से आप न्यूक्लियर वेपन लो, ये गैर जिम्मेदार देश है। टर्की डिप्लॉयड इट्स मिलिट्री अगेंस्ट इंडिया। तुर्की ने गद्दारी करी है, तुर्की ने बिट्रेयल करा है, तुर्की ने धोखा दिया है। J-17 थंडर बेच दें, ये सब ये छोटी मोटी चोरियां पाकिस्तान करता रहता। ये जो फूल बरसा रहा है आपके ऊपर, उसके घर के पास पिनाका के रॉकेट गिरे हैं। आपने एम करा, आपने फायर करा, मिसाइल गई, आज़रबैजानी टैंक हवा में। और ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक और बात बता दूं ना, लोग अक्सर कहते हैं कि वाई ये ब्रह्मोस इतना हुआ, इसका कोई एक्चुअली तोड़ नहीं है। एक बार ब्रह्मोस आपने फायर कर दिया तो ये थैंक यू बोल के ही मांगता है। तो आज़रबैजान वाला बेचारा वो जर्नलिस्ट दुखी होकर एक और पोस्ट डालेगा कि इंडिया आई हेट यू वगैरह, ये सब होने वाला है। कुछ बलोच नेताओं ने बोल दिया कि वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, अब हम खुल के आ जाएंगे मैदान में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं दी चाणक्य डायलॉग्स। मास्टर नॉट फ्रेंड, मास्टर नॉट फ्रेंड। एक पाकिस्तानी डिक्टेटर हुआ करता था, जनरल अयूब खान। उसकी किताब आई थी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। तो हमारे प्रोड्यूसर ने उल्टा कर दिया, फ्लिप कर दिया। मास्टर नॉट फ्रेंड, ये मालिक है तुर्की, ये इसके दो नौकर हैं। पर इन दोनों की खासियत क्या है कि इनके मल्टीपल मालिक हैं दोस्तों। हमने जब एआई से ये इमेज निकाली तो एआई कंफ्यूज हो गया। जब हमने ये चैट जीपीटी में कमांड डाला, चैट जीपीटी अलग अलग इमेजेस देना शुरू हो गया। इवन चैट जीपीटी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान। चैट जीपीटी ने हाथ खड़े कर दिए, बोला भाई साहब हम उसी तरीके से सरेंडर कर रहे हैं जैसे 1971 में पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर करा था। तो हमने बोला छोड़ो, एक का बनाओ। दिस वॉज सपोज टू बी मास्टर्स not friends, plural. I had to cut it out, so it became master not friend, because इतने मालिक हैं इन दोनों के, इतने मालिक हैं भाई साहब, समझना बड़ा मुश्किल है। चलिए दोस्तों आगे ले चलता हूं और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ दो तीन चीजें बतानी है। ये खास तौर से आज़रबैजान का पूरा मामला है ना, अभी पीपल आर बॉयकॉटिंग एंड ऑल। लोग कह रहे हैं कि नहीं जाना, वो ठीक है नहीं जाना, लेकिन एक और बहुत बड़ी समस्या है, उसके ऊपर भी मैं आज रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। दोस्तों दो चीजें हुई हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एक ही स्लाइड में मैंने ये डाल रखी है। यहां पे न्यूयॉर्क टाइम्स है जो हर समय पाकिस्तान का गाना गाता है, जाहिर सी बात है। इस्लामोफोबिया का बहुत बड़ा भोंपू है। उल्टा वो कह रहा है कि इंडिया अपीयर्स टू हैव हैड अ क्लियर एज इन टारगेटिंग पाक। ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, हमने ये भी लिख दिया, कहीं कल ये ना बोले कि अपने मर्जी से लिख दिया इन लोगों ने। न्यूयॉर्क टाइम्स का लिखा, जाके चेक कर सकते हैं। India's precision strikes caused visible damage to key Pakistan military installations, contradicting Pakistan's claims of minimal impact. This showcased India's growing capability in high-tech precision operations and sent a strong strategic message beyond the immediate military engagement कि भैया भारत की एक कैपेबिलिटी है, भारत टोक। अब देखिए पाकिस्तान का ये है कि कुछ भी ढोल नगाड़े बजाए, पूरी कौम से खिताब करके शहबाज शरीफ बोले कि हम जीत गए, सब लोग नाचो गाओ हम जीत गए। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ठीक ठाक कुटा है दोस्तों, ठीक ठाक कुटा है। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं वहां पे कि यार इतना नहीं हुआ जितना हमें उम्मीद थी। फॉरेनर्स कह रहे हैं हमें इतना उम्मीद क्या, आप चाहते हैं पाकिस्तान को गाजा बना दें? चाहता तो मैं भी वही हूं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती थी यार। हमारी गवर्नमेंट का क्लियर कट था कि वी वांट टू टारगेट ओनली टेररिस्ट्स। हम पाकिस्तानी मिलिट्री के पीछे नहीं हैं, हम उनके वी आर नॉट अटैकिंग द पाकिस्तान मिलिट्री, वी आर नॉट अटैकिंग पाकिस्तानी पीपल, वी आर स्पेसिफिकली अटैकिंग टेररिस्ट्स। पाकिस्तान अक्सर विक्टिम कार्ड प्ले करता है। फॉरेनर्स के सामने तो बहुत रोते हैं पाकिस्तानी कि हमारे 80,000 लोग मर गए, 150 अरब डॉलर का नुकसान हो गए। 80,000 का फिगर जो है ये पाकिस्तानी बहुत फेंकते हैं। देयर इज नो स्टडी टू कोरोबरेट दिस। कोई उनका पार्लियामेंट में कोई व्हाइट पेपर प्रेजेंट किया हो कि 80,000 तकरीबन, वो 80,000 इट इज एक्सेप्टेड। 80,000 का फिगर है कि 80,000 पाकिस्तानी मरे। अब ये कहां से शुरू हुआ, किसने गिने 80,000, नोबडी नोज, बट मोटा मोटी दे फ्लोट दीज फिगर्स।
मैं कहना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तानी इतने ज्यादा दुखी हैं, इफ दे आर so upset with terrorism because it has cost them 80,000 lives, why in God's name do they tolerate Hafiz Saeed, मौलाना मसूद अजहर? कारण मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान में क्यों 80,000 लोग मरे। इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी नफरत उन आतंकियों से करते हैं जो उनको मारते हैं, और मोहब्बत उन आतंकियों से करते हैं जो भारत में इनोसेंट लोगों को मारते हैं। सिंपल सी ये बात है। यानी कि पाकिस्तानी बच्चों के लिए लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के जो हेड्स हैं, जो चीफ्स हैं, वो हीरोज हैं। आपने देखा ना वो आतंकी, उसका जनाजा, और पीछे खड़ी पाकिस्तान की फौज, लेफ्टिनेंट जनरल्स वगैरह। तो याद है वो फोटो, कल परसों दिखाई थी मैंने आपको। ये है पाकिस्तान का माइंडसेट। अगर काफिरों का खून बह रहा हो तो इट्स वेरी गुड, ये अच्छे लोग हैं जो काफिरों का खून बहा रहे हैं, लेकिन जो उनको खुद मारते ये बुरे लोग हैं यार। नहीं, ये बुरे लोग हैं। दिस इज द पाकिस्तानी माइंडसेट, इसलिए 80,000 जाने गए। कमिंग टू द पॉइंट, राजनाथ सिंह जी हैं भारत के रक्षा मंत्री, आप सब जानते हैं, इनको भली भांति परिचित हैं। आर न्यूक्स सेफ इन द हैंड ऑफ अ रोग नेशन, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। देखिए राजनाथ सिंह जी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, आर न्यूक्स सेफ इन द हैंड्स ऑफ अ रोग नेशन, राजनाथ सिंह टारगेट्स पाकिस्तान। अब इनका कहने का क्या मतलब है? Why is he saying all this? मुझे लगा कि कुछ हुआ ना हुआ हो यार किराना हिल्स में, क्योंकि अचानक फॉरेन जो ऑब्जर्वर्स हैं उनका कहना कि इंडिया ने मिसाइल मारी है, अचानक सीज फायर होना, और इंडियन मिलिट्री का कहना कि हमें तो पता ही नहीं किराना हिल्स में है क्या। साफ मुंह पे हमें पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं किराना हिल्स क्या है, पहली बार नाम सुन रहे हैं। आपने बता दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी जर्नलिस्ट ने पूछ लिया, किसी जर्नलिस्ट ने पूछ लिया कि सर वो किराना हिल्स में आपने अटैक करा था, मिसाइल मारी थी। हमें तो नहीं पता, हम तो जानते नहीं क्या है, हमें इस चीज का आइडिया ही नहीं है। अब कोई अगर साफ मुकर जाए तो फिर आप क्या बोलेंगे? ये तो साफ इन्होंने मना कर दिया। पूरी दुनिया के जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है कह रही है कि इंडिया ने मारा है वहां पे जहां पे पाकिस्तान के मिसाइल है, न्यूक्लियर वॉरहेड है वहां पे। सब कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है हमने नहीं मारा, हमें पता ही नहीं वहां पे क्या यार, हमारा निशाना ही नहीं था। मिसाइल कहीं पे गलती से तो जाती नहीं है, बाय द वे बोल रहा हूँ, निशाना लगाते हो वहीं पे जाती है ना। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इधर गोली लगाई थी, गोली कान के पीछे से चली गई, ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब आपने कान के पीछे निशाना लगाया होगा। लेकिन जो भी है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो जो सुनता हूं टेलीविजन पे वही आपके साथ डिस्कस करता हूं, जो पढ़ता हूं वही डिस्कस करता हूं। लेकिन ये बार बार न्यूक्स आर सेफ, अब इंडिया इसको डिप्लोमेटिकली बहुत एक हेवी लेवल पे ले जाएगा। इस पर लॉबिंग होगी दोस्तों, इस पर मोटा पैसा खर्च होगा, इसमें अरबों डॉलर खर्च होंगे, अरबों डॉलर खर्च होंगे भारत के, और भारत पैसा लगाएगा, लोगों से बोलेगा कि पाकिस्तान के हाथ से आप न्यूक्लियर वेपन लो, ये गैर जिम्मेदार देश है। अच्छा, मैं पाकिस्तानियों को कहता भी था, जब बातचीत चलती थी ना, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, मैं अक्सर कहता था यार तुम लोग न्यूक्लियर की बातें मत करा करो, तुम्हारे पास वेपन है, चुप रहो। हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है। आपने कभी देखा किसी इंडियन पॉलिटिशियन को बोलते हुए कि हमारे पास न्यूक्लियर है, हम न्यूक्लियर मार दें? हम कभी नहीं बोलते। एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी है, आपके पास है ना हथियार, चुप रहो। पाकिस्तानी, द टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी लाहौर माइंडसेट की बड़ा बोलना हर समय, अपनी औकात से ऊपर बोलना। अब पाकिस्तान फंस गया। अब भारत, ये जितने भी लोगों के स्टेटमेंट हैं, शेख रशीद टाइप का जो है, पाव किलो के, यू नो ऑल दीज स्टेटमेंट्स, इंडिया हैज गैदर्ड एवरीथिंग। दिस इज व्हाट सम पीपल टेल मी हु आर इन द नो, जिनको पता है। मेरा तो कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है नहीं, इन लोगों को पता है, और ये लोग पता है क्या बोल रहे हैं। दीज पीपल आर सेइंग दैट कि साहब ये जो पूरा मैटर है, जो पूरा मैटर है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का, पाकिस्तान इज नॉट ट्रस्टवर्दी यार, ये ट्रस्टवर्दी है ही नहीं पाकिस्तान। पाकिस्तान से जितनी जल्दी हथियार ले लो उतना बेहतर रहेगा दुनिया के लिए। कोई नहीं पता, कोई पागल आ जाए खुद को मार ले। दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। अब इंडिया इसमें पैसे लगाएगा, मोटे पैसे लगाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत के पैसे लगाने से पाकिस्तान के हाथ से न्यूक्लियर वेपन निकल जाएंगे और दुनिया छीन लेगी, ना ना ना, दैट इज नॉट द एम। द एम इज कि इनको बचाने के लिए चाइना भी अरबों डॉलर लगाएगा, और वो पैसे पाकिस्तान के ऊपर लोन होंगे। समझ गए आप? अगर भारत 2 अरब डॉलर खर्च कर रहा है तो भारत को काटने के लिए चाइना 5 अरब डॉलर खर्च करेगा, करने पड़ेंगे उसको। उदाहरण दे रहा हूं आपको, 5 अरब। लेकिन चाइना कभी गिफ्ट थोड़ा ना देता है, चाइना गिफ्ट नहीं देता है। चाइना ने एक डॉबरमैन पाल रखा है, चाइना उसको बोटियां खिलाता है, लेकिन फिर उसके लिए डॉबरमैन को वो कर्ज भी है ना, कि उसने बोटियां खाई हैं, पेट तो उसका भर गया लेकिन कर्ज है। दैट इज गुड फॉर अस।
एंड पाकिस्तान के ऊपर कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट प्रेशर। ये जो बार बार न्यूक्लियर बोलते हैं, बार बार न्यूक्लियर बोलते हैं ना, भारत के पास भाई इतना बड़ा डोजियर है, पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग है, मीडिया की क्लिप्स हैं, और भारत ये टाइम टू टाइम दे भी रहा है इंटरनेशनल बॉडीज को। भारत फिर देगा, और भारत बोलेगा देखो यार इनके पास न्यूक्लियर आ गया, सबको धमकी देते रहते हैं, दे आर नो बेटर देन नॉर्थ कोरिया, दे आर जस्ट लाइक नॉर्थ कोरिया। भारत करेगा ये, और इसमें मैसिव ये फलाना कांग्रेस, यूएस कांग्रेस में है, ये सेनेटर है, ये बोल रहा है, ये थिंक टैंक है, ये सब अब होने वाला है अगले 3-4 महीने में, आप देख लेना। एनीवे, तो राजनाथ सिंह जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी है, बोला है क्या न्यूक्स इन द आर सेफ इन द हैंड्स ऑफ अ रोग नेशन, ये इन्होंने सवाल पूछा है। दोस्तों ये सारी तस्वीरें आपको तो पता ही है, राइट हैंड साइड की, लेफ्ट से आते हैं टर्की, द बिट्रेयल। टर्की हेल्ड पाक अटैक इंडिया, सेंट 350 प्लस ड्रोन्स, मिलिट्री ऑपरेटिव्स। तुर्की ने अपने बंदे भेजे। देखो एक तो है कि ठीक है यार हम लोग ड्रोन बनाते हैं, वो भी गलत है, वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन तुर्की ने ये बोला कि साहब ठीक है हम लोग ना ड्रोन बनाते हैं, हमने पाकिस्तान को ड्रोन भेज दिया, वेरी गुड। ड्रोन चलाने वाले भी भेजे, क्योंकि इतनी जल्दी पाकिस्तान सीख नहीं पाया, तो टर्की ने अपने बंदे भेजे, और कुछ मीडिया रिपोर्ट से कहते हैं कि 2 मारे भी गए थे इंडियन अटैक में। यानी कि टर्की डिप्लॉयड इट्स मिलिट्री अगेंस्ट इंडिया। आप जरा सोचिएगा, टर्की डिप्लॉयड इट्स मिलिट्री। ये देखिए सर, 2 Turkish military operatives were killed as part of Operation Sindoor, which reveals that Turkey not only helped Pakistan in the war against India with over 350 drones, but also with operators, sources told India Today TV. Pakistan is reportedly to use Bayraktar TB2 and Yeeha drones against India. The drones are believed to be used for target designation and potentially kamikaze strikes, especially to threaten forward Indian positions or supply convoys. ये पड़े हैं साहब इनके अस्थि पंजर। और यहां देखिए, दिस लेडी वेयरिंग द मरून बेरेट इज मेजर बीना तिवारी, और ये टर्किश औरत जो है ये मेजर बीना तिवारी को प्यार कर रही है, आशीर्वाद दे रही है, बुजुर्ग औरत है, कह रहा बेटा बहुत अच्छा आपने हमारी मदद करी। यहां पे मैसेज, इस मुश्किल समय में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। ये तुर्की ने हिंदी में मैसेज चलाया है। इजाक तनवीर हैं, काफी एक्टिव हैं सोशल मीडिया में। ये कहते हैं एयरपोर्ट्स इन टर्की रन द ग्रेटिट्यूड मैसेज फॉर इंडिया इन हिंदी लैंग्वेज स्टेटिंग थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। ये हाल हो गया था तुर्की का, ऐसे घर हो गए थे। सबसे पहले भारत पहुंचा, भारत ने बोला किसी चीज की फिक्र मत करो, क्या चाहिए। सबसे पहले एक फील्ड हॉस्पिटल वहां पे सेटअप करा, दवाइयां, खाना, राशन, जो चाहिए तुम्हें, पानी, एवरीथिंग, सर्जरी करी वहां पे, सब कुछ मदद करी। Turkish locals express heartfelt gratitude to Indian Army for rescue assistance. God bless India. God bless India. कर दिया ब्लेस भैया, इन लोगों ने कर दिया ब्लेस। मैं आपको बता रहा हूं, तुर्की जैसे मुल्क, एर्दोगान जैसे लोग, ये हर समय, आप ये मर रहे थे लिटरली, इनका मुल्क तहस नहस हो गया था जब इंडियन आर्मी पहुंची है। ये मेजर बीना तिवारी, शी इज एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी, अपने हाथ से मदद करी, बच्चों को उठा के लाए, अपनी जान जोखिम में डाली, वहां पे रहे कई समय तक, भूखों को खाना खिलाया, इलाज करा, सब कुछ करा। और जब मौका आया तो तुर्की ने इंसानियत को मारी लात, खींच के लात मारी, कड़ाक से इंसानियत को लात मारी तुर्की ने, और बोला कि नहीं, तुर्की के लिए मजहब पहले है। ये भूल गए, मेजर बीना तिवारी ने जो करा भूल गए। ये जो औरत उनको गले लगा रही है, उनको आशीर्वाद दे रही है, ये भूल गई। और मैं इनको भी ब्लेम करूंगा क्योंकि इन्होंने आवाज नहीं उठाई जब तुर्की अपनी फौजें भेज रहा था भारत के खिलाफ, पाकिस्तान के अंदर स्टेशन करके। मैं इन सबको ब्लेम करूंगा, ये जो भी हैं यहाँ पे, ये सब जितने भी लोग हैं, मैं सबको ब्लेम करूंगा। यू आर ऑल्सो टू ब्लेम, यू आर इक्वली गिल्टी, और यू शुड हैव बीन आउट ऑन द रोड दैट इंडिया इज अ कंट्री दैट हेल्प्ड अस व्हेन वी वर हेल्पलेस। Indians came, the Indian army came. You should have protested. I'm not saying that it was your decision to help Pakistan. I'm not saying that. But you did not protest. जिन लोगों को जब वो जमीन पे गिरे थे, बेबस थे, मजबूर थे, तब हमने उनकी मदद करी। That is the sense of betrayal that Indians have. यहां पे वो सेंस आता है कि यार हमारे साथ धोखा हो गया, हमने इंसानियत के नाते हाथ बढ़ाया,
और जो हाथ में हमारे खाना था इन्होंने खाना लिया और हमारे हाथ को डस दिया। दैट इज द सेंस। ये जो बॉयकॉट टर्की है ना, ये बॉयकॉट टर्की, दिस इज द रीजन व्हाई इट इज हैपनिंग यार। इसके पीछे और कोई जियोपॉलिटिक्स नहीं है जो कोई समझ रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में कि इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिक्स है और भारतवासियों को बड़ा बुरा लगा कि इसने पाकिस्तान की मदद करी इसलिए। नहीं, वो एक छोटा फैक्टर है कि तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करी। दैट इज वन स्मॉल पार्ट ऑफ इट। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, बिल्कुल है यार, बिल्कुल है, वो भी एक कारण है, पर वो इतना बड़ा कारण नहीं है। कोई किसी की मदद करे, दैट्स ओके। कोई किसी की मदद करे, चाइना नहीं करता पाकिस्तान की मदद। हमने तो नहीं बोला बॉयकॉट चाइना, बोला हमने नहीं बोला बॉयकॉट चाइना। हाँ, वो मैं बोलता रहता हूं क्योंकि मेरा बिलीफ है, लेकिन कभी आपने देखा कि बॉयकॉट चाइना का ट्रेंड हैशटैग ट्रेंड हो रहा है? कभी नहीं, कभी नहीं। तुर्की ने गद्दारी करी है, तुर्की ने बिट्रेयल करा है, तुर्की ने धोखा दिया है, इसलिए यह परेशानी है दोस्तों। एक और बात बताऊं मैं आपको, ये जो ऑपरेशन है, मेजर बीना तिवारी यहां पे हैं जो गई थी, और भी अफसर और भी जवान गए थे। इस ऑपरेशन का नाम था दोस्त। इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन का नाम रखा दोस्त। हमने तुर्की से कुछ वापस नहीं मांगा इसके लिए, हमने कुछ नहीं करा, हमने बोला दोस्त। ऑपरेशन का नाम था दोस्त, और तुर्की के लोगों ने बोला कि हम अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि जब हम बिल्कुल बेबस थे, जब सारी उम्मीदें हमसे छूट गई थी, उम्मीद हमारी टूट गई थी, तब इंडियन आर्मी आई थी और इंडियन आर्मी ने हमारी मदद करी थी, भारतवासियों ने हमारी मदद करी थी। ये इन्होंने बोला था, ये इनके स्टेटमेंट्स हैं, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट, आप जाके चेक कर लीजिए कि हम अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि भारत हमारे लिए खड़ा था और सबसे पहले भारत आया और सबसे पहले राहत सामग्री भारत ने दी। ऑपरेशन दोस्त, इस ऑपरेशन दोस्त को दफन करो, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब मौका मिला तुर्की को, तो तुर्की ने एहसान छोड़ दो, जब आपने दोस्त बोल दिया तो दोस्त कौन सा एहसान करता है यार, दोस्त तो दोस्ती निभाता है। हमने दोस्ती निभाई, हमने तुर्की के ऊपर कोई एहसान नहीं करा, यह मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं। लेकिन थोड़ा सा खराब लगा कि जैसे ही तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए, जैसे ही तुम्हारे पास थोड़ा सा पावर आ गया, तुम दोस्ती भूल गए जिसके बारे में कहते थे कि आने वाली नस्लों को कहानियां सुनाएंगे भारत की दोस्ती की। तुमने बोला जाओ, मजहब पहले है, प्रायोरिटीज रिलीजन। तुमने मजहब को, इंसानियत को लात मारी और मजहब को तुमने प्रायोरिटी दी। ये पूरी कहानी है भैया ऑपरेशन दोस्त की। आज की तारीख में मेजर बीना तिवारी सोचती होगी यार कि हम लोगों ने इतना, इन लोगों ने, वी डिड सो मच फॉर द पीपल ऑफ टर्की एंड दिस इज हाउ दे हैव रिपेड अस। आप बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा, मेजर बीना तिवारी के दिल में वो बात नहीं होगी आज की तारीख में कि इन लोगों ने क्या कर दिया हमारे साथ? दैट सेंस ऑफ बिट्रेयल बिल्कुल होगा यार। शी इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो क्या वो वर्दी पहनी, इंसान तो इंसान होता है। सोचना इसके बारे में। अब दोस्तों मैं बता दूं, ये आर्मेनिया, अजरबैजान के बारे में काफी कुछ चिक चिक पिक पिक हो रही है। सो दिस इज आर्मेनिया हियर एंड दिस इज अजरबैजान हियर। आर्मेनिया आप देख सकते हैं, यू कैन बेसिकली सी आर्मेनिया इज, दो इट हैज वाटर बॉडीज बट इट्स प्रीटी मच लैंडलॉक्ड है, ठीक है ना। अगर आप इस पूरे इलाके को देख लो, यहां पे ये आर्मेनिया का इलाका है, लैंडलॉक्ड है। और ये जो अजरबैजान है, अजरबैजान का पूरा ये इलाका, ये है इसका समुद्री इलाका है। तो अजरबैजान हैज गॉट एन ओपनिंग टुवर्ड्स द सी। ये देखिए साहब, ये कैस्पियन सी है, ये ब्लैक सी है, तो ये पूरा इलाका है, ठीक है जी। अच्छा, ये दोनों देश 1991 से पहले दे वर पार्ट ऑफ द यूएसएसआर, यानी कि रूस के हिस्से थे, सोवियत संघ के हिस्से थे। पहली बात ये। दूसरी चीज ये है कि जो आर्मेनिया है ये क्रिश्चियन इलाका है और अजरबैजान ये मुस्लिम इलाका है, ठीक है। ये पहली फसाद यहां से इनकी शुरू होती है। दूसरी चीज ये है कि ये नगोर्नो काराबाख का जो रीजन है उसको लेकर लड़ाई है, और नगोर्नो काराबाख का रीजन है, इट इज दिस रीजन, ठीक है साहब। ये वाला इलाका है जो मैंने मार्क करा है, दिस एरिया, नगोर्नो काराबाख। अच्छा, नगोर्नो काराबाख जो था, इसमें आर्मीनियन बहुल क्षेत्र हुआ करता था। फिर लड़ाई हुई, वहां से लोगों को भगा दिया क्योंकि डिस्प्यूटेड इलाका था और यहां पे लोग जो थे वो आर्मीनियन मूल के थे जो यहां पे रहते थे। तो उन्होंने बोला कि जाहिर सी बात है हम आर्मीनिया के साथ मिलना चाहते हैं क्योंकि हम आर्मीनियंस हैं बेसिकली। तो अजरबैजान ने बोला ऐसा कैसे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो ये सारी बातें हैं, ये लड़ाई शुरू हो गई। तो यहां पे लड़ाई हुई साहब, फर्स्ट वॉर
ये 1988 से 1994 28 से लेकर 30,000 लोग मरे। सेकेंड वॉर में करीब 7,700 लोग मरे और तीसरे वॉर में करीब 220 तक, थोड़े से ज्यादा इससे, ये 2023 में हुआ था, इसमें 220 तक लोग मारे गए दोस्तों। तो ये सारा का सारा एक, मैंने बोला कि द क्रेजी वॉर हम क्यों कहते हैं इसको, मैं इसको ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि क्रेजी वॉर है, वॉर तो बड़े सारे हो रहे हैं दुनिया में, वाई शुड वी कॉल इट द क्रेजी वॉर। अब दोस्तों मैंने पिछली स्लाइड में बोला था द क्रेजी वॉर, ये पागलों वाली लड़ाई है। पागलों वाली लड़ाई क्यों है? अब ये देखिए साहब, आर्मेनिया, ये आर्मेनिया है, आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है भारत और ईरान, क्रिश्चियन देश है, ईरान सपोर्ट कर रहा है, ठीक है जी। यहां पे इसको सपोर्ट कर रहा है फ्रांस, ऑलराइट। एंड इसके अलावा वो ग्रीस का फ्लैग है जो आपको ये दिख रहा है, दिस इज द फ्लैग ऑफ ग्रीस, ठीक है। ये कुछ और भी देश हैं, ऐसी बात नहीं कि और देश नहीं, पर बेसिकली ये मोटा मोटी 4 हैं, 4 कंट्रीज आर सपोर्टिंग आर्मेनिया। और आज़रबैजान ये अलग चीज है। यहां पे देखिए साहब, इसको तुर्की सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है और इजराइल सपोर्ट कर रहा है। और ये अकेली जगह है जहां पे पाकिस्तान और ईरान, दे आर सपोर्टिंग ऑपोजिट साइड्स, इंडिया एंड इजराइल आर सपोर्टिंग ऑपोजिट साइड्स, और पाकिस्तान और इजराइल एक चैप्टर में है, बिल्कुल, दे आर ऑन द सेम पेज, दे आर ऑन द सेम चैप्टर। पाकिस्तान क्यों सपोर्ट कर रहा है आज़रबैजान को? पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं, बस उसको यह बोलना है कि असी भी मुसलमान थे तो से मुसलमान। पाकिस्तानियों को और कोई लॉजिक चाहिए नहीं लाइफ में, इस्लाम के नाम पे वो सबको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका चाहे उनका सपोर्ट से कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन वो अपने पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कि J-17 थंडर बेच दें, ये सब, ये छोटी मोटी चोरियां पाकिस्तान करता रहता है। अब मोटी बात मैं आपको बताता हूं, यहां पे जो ईरान है, अब आप बोलेंगे आर्मेनिया को क्यों सपोर्ट कर रहा है ईरान? ईरान का क्या रीजन है? ईरान का सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि ईरान ये नहीं चाहता कि आज़रबैजान के अंदर, आज़रबैजान का जो इलाका है या मुल्क है आज़रबैजान, इसका इन्फ्लुएंस बढ़े। क्योंकि अगर इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो ईरान के अंदर, राइट, सेसेशनिस्ट मूवमेंट जो है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट में उनको हवा मिलती है। तो ईरान चाहता है कि आज़रबैजान जो है वो कमजोर बना रहे। ईरान आज़रबैजान को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं चाहता, यानी कि हर एक देश का एक ना एक इसमें मुद्दा है कि साहब हम किस तरीके से जियोपॉलिटिकली अपने देश को पोजीशन करें, ठीक है। अब वो बीच में एक चीज बड़ी वायरल हो रही है, मैं चाहता हूं कि एडिटर साहब उसको दिखाएं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाएं। एक आज़रबैजान के एक जर्नलिस्ट ने लिखा है कि बहुत भारतीय हैं जो हमें गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे आज़रबैजान, लेकिन हम पाकिस्तान के बिल्कुल पीछे खड़े हैं और पाकिस्तान हमारा भाई है, हमारा मुस्लिम बिरादर है, और तुम मत आओ हमारे मुल्क में। तो काफ़ी इंडियंस भी इम्प्रेस हो रहे हैं उससे, काफ़ी इंडियंस हैं जो इम्प्रेस हो रहे हैं। आई होप यू कैन सी दैट इंटायर ट्वीट वो जो उस बंदे ने करा है। नाउ उस ट्वीट के पीछे एक व्यथा है, एक दर्द है, एक कन्फ्यूजन है, और वो मैं कंफ्यूजन आपको बताता हूं कि काफी लोग इंडियंस भी इंप्रेस हो गए कि देखो यार, ये झुका नहीं आदमी, बड़ा तीरंदाज है, बहुत बड़ा आर्चर निकला है। आर्चर वार्चर कुछ नहीं है। मैं उसके दर्द का कारण आपको बताता हूं। उसका दर्द का कारण वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। उसके दर्द का कारण इस्लामी भाईचारा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है। नो, उसका कारण कुछ और है। चलिए अगली स्लाइड में मैं आपको कारण बताता हूं कि आज़रबैजान भारत से इतनी नफरत क्यों करता है। पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। उस आदमी की जिसका आपने ट्वीट देखा या आपने उसकी पोस्ट देखी, उसमें भारत से जो नफरत है ना, वो आप ये समझ लीजिए कि वो पाकिस्तान से प्यार नहीं है, वो दैट इज हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया, जिसके लिए वो बोल रहा है। और पाकिस्तान को अपना भाई बना रहा है क्योंकि उसको पता है कि वो ऐसी बात बोलेगा तो इंडियंस को खराब लगेगा, इसलिए जानबूझ के कर रहा है। और क्यों जानबूझ के कर रहा है, चलिए मैं आपको अगली स्लाइड में समझाता हूं साहब। ये देख लीजिए साहब, और ये 3 स्लाइडें, एक स्लाइड नहीं है, ये 3 स्लाइड है। भारत ने आर्मीनिया को कौन कौन से हथियार दिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब भी कोई इंडियन वेपन मैन्युफैक्चरर होगा, कोई भी जो ये बोलेगा कि मैंने हथियार एक्सपोर्ट करे किसी तीसरे देश को, चाहे वो स्नाइपर राइफल हो, चाहे वो एयरटैग्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, राइट, वो कहेगा कि हमें इतने बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले, आप मान के चलिएगा कि अच्छा चांस है कि उसने आर्मेनिया को बेचे। अच्छा चांस है। मैं ये नहीं कह रहा 100% इसी को बेचें और कहीं नहीं माल बिक रहा, नो, दुनिया भर में बेच रहे हैं, लेकिन
आर्मेनिया बहुत ज्यादा सामान जा रहा है। अब ये देखिए, मैं आपको एक एक करके हथियार बताता हूं। एक स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार है ये, अ मोबाइल phased array radar developed by DRDO and manufactured by Bharat Electronics Limited, was designed to detect and track incoming artillery and rocket fire to determine the point of origin for counter battery fire. ठीक है साहब, बेसिकली ये फेज्ड एरे रडार है स्वाति। आप इसको लगाते हैं जब बमबारी होती है दुश्मन की, तो ये आपको काउंटर बैटरी फायर ये लोकेट करता है, बताता है कहां से आ रही है, इसका कंप्यूटर रीड करता है और पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे जाके गोला गिरता है। उसका इनेबलर है ये, रडार है ये गन नहीं है, रडार है ये। ठीक है साहब, ये एक चीज है। पिनाका के बारे में मैं कई बार मेंशन कर चुका हूं, पिनाका बेच दिया। अब आप ये समझिए कि आपने आर्मेनिया को पिनाका बेच दिए, उन्होंने बटन दबाया, पिनाका के रॉकेट निकले, फिर आप ये भी चाहते हैं कि अजरबैजान आपसे प्यार करे। वो जो आपने नफरत देखी है, अब वो नफरत का जरा दोबारा एडिटर साहब जरा दिखाइए उसकी पोस्ट। ये जो फूल बरसा रहा है आपके ऊपर, उसके घर के पास पिनाका के रॉकेट गिरे हैं। वो मोहब्बत कैसे करेगा आपके साथ, वो प्यार कैसे करेगा इंडियंस के? उसको पता है कि ये जो बम पटाखे फट रहे हैं, दीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया। तो साहब उसकी नफरत जायज है, आपको अच्छी लगे न लगे, मुझे अच्छी लगे न लगे, उसकी नफरत जायज है। उसके देश का बैंड बजा रखा है भारत ने घसीट रखा है उसके देश को। ये देखिए साहब, Concourse anti-tank guided missile, a second generation wire guided anti-tank missile system of Soviet origin, licensed for production in India, effective against armored vehicles equipped with explosive reactive armor. ये आपने रखा, आपने एम करा, आपने फायर करा, मिसाइल गई, आजरबैजानी टैंक हवा में, खिड़कियां खुल गई टैंक की, टरेट शरेट सब दूर, खड़क, अंदर के बंदे गुड नाइट। फिर आप ये बोलेंगे यार ये नफरत क्यों करते हैं हमसे, हम तो इतने प्यारे लोग हैं। उसके मुल्क में आप लोगों ने अर्थक्वेक, आपसे मतलब इंडिया ने उसके मुल्क में अर्थक्वेक ले आए आप लोग, परेशान है बेचारा। देखिए, मार्ग 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड हॉबिट्जर, a wheeled self-propelled artillery system designed for rapid deployment and high mobility, featuring a 155 mm gun capable of delivering precise fire support. ये इस गन के साथ आपने कभी मुझे देखा है? कोई वीडियो देखा आपने मेरा? सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। ठीक है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप दिमाग लगाइए, सोचिए, याददाश्त पे जरा जोर डालिए कि आपने मेजर गौरावारिया को इस गन के यहां पे इस इलाके में खड़े हुए एक बात कहते हुए आपने कब देखा था मुझे, सोचिएगा। ठीक है, तब आपको पता लग जाएगा कि क्या स्टोरी चल रही है। पूरी ये जो मोहब्बत है ना भारत के लिए, जो अजरबैजान से बिल्कुल लोट-पोट के आ रही है, आपको पता लग जाएगा। एटैग्स 155 mm टोड हाविट्जर्स, ये टोड हाविट्जर्स हैं। इसके सामने भी आपने कब मेजर गौरावारिया को देखा था? और सारा का सारा पिछले 3-4 महीने के अंदर, 3-4 महीने के अंदर, ज्यादा नहीं, 4 महीने लगा लो। ठीक है साहब, आपने कब देखा था मेजर गौरावारिया को इसके पास खड़े हुए? तब आपको पता लगेगा कि खेल क्या है। और आजरबैजान, ये बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब है, ये इंडिया के ऊपर जो फूल बरसा रहा है, ये यही चक्कर है। ठीक है भाई। जेन एंटी ड्रोन सिस्टम, अ काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम developed by Zen Technologies, employs a multi-sensor architecture for detecting, tracking and neutralizing drone threats through jamming and other countermeasures. आजरबैजान ने ड्रोन भेजे कई 100 की तादाद में, इन्होंने बटन दबाया, जेन एंटी ड्रोन सिस्टम ने ठक 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 सारे ड्रोन गिराए। ठीक है, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल। अब ये तो इससे मूड खराब हो गई यार, आपने उनको आकाश बेच दिया, आपने उनको आकाश बेच दिया। आपने आर्मेनिया को बोला कि ठीक है, तुम अगर ये आजरबैजान वाले कोई अपना जेट फाइटर या अपना हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं तुम्हारी ओर, तो तुम आकाश का बटन दबा देना, ये आकाश की ओर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो सोशल मीडिया पे आप हेटरेड देख रहे हैं, जो वहां से आ रहा है, ठीक है, हम लोग भी भेज रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि हम लोग बिल्कुल ही इस मामले में बिल्कुल मासूम है, हम लोग भी भेज रहे हैं, लेकिन वहां से जो आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है। राइट, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, ये आपको पता ही है, आकाश ने इस बार भी पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान के जो थ्रेट्स आए थे, एरियल थ्रेट्स, उनका दमादम मस्त कलंदर जो करा था। आकाश ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है मीडियम रेंज surface to air missile system capable of engaging multi-role aerial targets including aircraft and drones with a range of up to 25 kilometers. ये भारत ने दे दिया। डॉर्नियर दे दिया आपने सर्विलेंस के लिए, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हैं,
प्रोस्पिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये देखो साहब, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल उड़ रही है, इससे फायर हो रही है और काफी सारी एक साथ फायर होती हैं। ठीक है जी। तपास BH-201 रुस्तम 2, ये कॉम्बैट ड्रोन्स आपने दे रखे हैं, ये भी मेड इन इंडिया हैं, कॉम्बैट ड्रोन्स। आप बम गिरा रहे हैं उनके ऊपर। इसके अलावा अश्विनी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स, उनकी कोई बैलिस्टिक मिसाइल आई, थ्रेट्स इन दी एंडो एटमोस्फेयर एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 40 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर ऊंचे से अगर कोई भी चीज आती है तो इसको ये गिरा देता है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि स्मॉल आर्म्स, ये वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। आप लोग इस गलतफहमी में मत रहना कि जो मैंने आपको यहां पे 8, 10, 15 वेपन सिस्टम्स बताए हैं बस भारत वही कर रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट स्मॉल आर्म्स, राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स, ऑटोमेटिक मशीन गन्स, भारत ने यहां पे किलो के हिसाब से दे रखी है, लिटरली किलो के हिसाब से। ले जा भाई, ले जा, ले जा, ले जा। सारे के सारे आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई है, उसमें इंडियन वेपन्स आर ऑफ ग्रेट ग्रेट इंपॉर्टेंस। इसलिए वो लोग भारत को थोड़ा सा दे ट्राई एंड सपोर्ट पाकिस्तान, क्योंकि उनको लगता है लेकिन पाकिस्तान बेकारी है, पाकिस्तान एक गड्ढा है, तुम जितना भी डालोगे उतना कम पड़ेगा, तो पाकिस्तान से कुछ निकलने नहीं वाला। तो जिसको भी लग रहा है कि भाई ये मजहब के तौर पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि 80 भी मुसलमान तत्व से भी मुसलमान, हाँ हो सकता है कुछ लेवल तक ये ठीक हो, लेकिन ये भी है कि भारत का घाव बहुत गहरा लगा है। इसके अलावा ये भी बात चल रही है कि ब्रह्मोस दिया जाएगा, ये भी बात चल रही है ब्रह्मोस दिया जाएगा। नॉट सरप्राइजिंग, किसी दिन आप देख लेना भारत भेज देगा वहां पे, ब्रह्मोस भेज देगा 40-50, बोलेगा जरा इससे जरा खेल लेना थोड़ा, अजरबैजान बाकू शाकू में जरा मारो जरा ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक और बात बता दूं ना, लोग अक्सर कहते हैं कि भाई ये ब्रह्मोस ब्रह्मोस इतना हुआ, इसका कोई एक्चुअली तोड़ नहीं है। ये अगर चला गया, एक बार ब्रह्मोस आपने फायर कर दिया तो ये थैंक यू बोल के ही मानता है। अभी पाकिस्तान ने देख लिया, मुझे तो नहीं पता था, मुझे लगा था सिर्फ हमारे राफेल उड़े हैं, तो लोगों ने बोला साहब ब्रह्मोस एयरफोर्स, मैंने बोला जहां तक मेरी नॉलेज जाती है सुखोई तक है ब्रह्मोस, तो राफेल में तो है नहीं वो फिट, वो तो सुखोई में फिट है, और वो भी अभी सिंगल है। उसका लाइटर वर्जन बना रहे हैं जो 4-4 टंगेंगे सुखोई में, लेकिन आज की तारीख में तो एक ही है कि नहीं साहब। अब जैसे ही उन्होंने बोला कि सुखोई उड़ा है ऑपरेशन सिंदूर में, मेरे दिमाग में एक बात खनकी है, सुखोई उड़ा है ना, इन्होंने ब्रह्मोस मारा है। ये मुझे इमीडिएटली कंफर्म हो गया कि सुखोई उड़ा है, इन्होंने हो ना हो ब्रह्मोस मारा होगा। तो दोस्तों अगर, अच्छा ब्रह्मोस के साथ ये भी खासियत है उसकी कि लैंड सी एंड एयरफोर्स के पास भी, नेवी के पास भी, आर्मी के पास भी, तो अगर इनको आर्मी वाला वर्जन दे देते हैं आर्मीनिया को, तो अजरबैजान वाला बेचारा वो जर्नलिस्ट दुखी होकर एक और पोस्ट डालेगा कि इंडिया आई हेट यू वगैरह, ये सब होने वाला है। अब दोस्तों यहां पे बड़ा ये देखिए साहब, ये इकोनॉमिक टाइम्स ने भी करा है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अनाउंस्ड, इन्होंने अनाउंस कर दिया है। क्या ये बन गया है, बलूचिस्तान आजाद हो गया? नहीं, उसमें समय है, लेकिन ये जो पूरी मूवमेंट है, फ्रीडम मूवमेंट है बलूचिस्तान की, जो आजादी की तहरीक है, उसने बहुत जोर पकड़ लिया है। ट्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया एज बलोच लीडर्स डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। कुछ बलोच नेताओं ने बोल दिया कि वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, अब हम खुल के आ जाएंगे मैदान में, राइट। पाकिस्तानी फोर्सेस को ऑक्यूपेशन फोर्सेस करार दे दिया है और खुद को बोला है क्या, वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। पाकिस्तान क्या करेगा? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान अब धीरे 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 जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, कुछ फौजें वापस बलूचिस्तान जाएंगी, फिर लोगों के ऊपर जुल्म होगा, अत्याचार होगा। ये पाकिस्तान की एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी रही है। उन्होंने बांग्लादेश में भी यही करा था जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, हर जगह यही काम करते हैं वो लोग। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही काम करते हैं, सिंध में भी, एक पंजाब को छोड़ के हर जगह यही काम करते हैं। ये सो कॉल्ड, जिसका नाम एक्चुअली गुलाम कश्मीर होना चाहिए, जिसको पाकिस्तानी गलती से आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे भी एग्जैक्टली यही काम करते हैं। वहां पे तो मोबाइल फोन तक नहीं चलते, जो आर्मी वाला सिम है वही चलता है भाई। अगर आप पीओके में रहते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में रहते हैं, तो खास कंपनी आपको सिम देती है, और वो कंपनी जो है मोबाइल कम्युनिकेशन की, वो पाकिस्तानी फौज चलाती है। ये इतना भी भरोसा नहीं करते कि तुम नॉर्मल कंपनी से सिम ले लो। एनीवे, नाउ मीर यार बलोच है, इन्होंने बोला पॉसिबल अनाउंसमेंट सून शुड बी डन एज द कोलैप्स ऑफ द टेररिस्ट पाकिस्तान इज नियर, वी हैव क्लेम्ड आवर इंडिपेंडेंस एंड वी रिक्वेस्ट इंडिया टू अलाउ बलोचिस्तान ऑफिशियल ऑफिस एंड एम्बेसी इन दिल्ली। ये बात तो मैं कितने सालों से कह रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के मोदी जी से, सर आप चाणक्यपुरी में, ये दूर दराज नहीं, जो एक जमाने में सरकार ने बोला था कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल तिब्बत की वो धर्मशाला में होगी, वो इतनी दूर करने की, दिल्ली में होनी चाहिए सर, दिल्ली में होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफिस है बलूचिस्तान का। इट शुड बी राइट इन चाणक्यपुरी, आई बेग योर पार्डन,
चाणक्यपुरी में, जहां पे सारे एम्बेसीज हैं और जितने भी मित्र देश हैं हमारे, सबके साथ बलोच जो है वहां पे वो मिलें शाम को, दोपहर को, सुबह उनकी मीटिंग्स हों सारे देश में, प्रॉपर एज डिप्लोमैट्स यू नो who are recognized by India as diplomats. If they need Indian passport, they should be given Indian passport. They will need housing, they will need funds. उनको हर चीज एक प्रॉपर एक इकोसिस्टम की जरूरत होगी, उनको गाड़ियों की जरूरत होगी, उनको कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की जरूरत होगी, उनको प्रॉपर रहना खाना सब कुछ, उनके बच्चे होंगे, बच्चों का एजुकेशन, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को कम से कम भारत के अंदर इमीडिएटली ये वाला एम्बेसी और ये सब रन करने के लिए कम से कम 500 बलोच और उनके परिवारों को इमीडिएटली भारत लाना चाहिए। एटलीस्ट 500 बलोच फैमिलीज हु आर, दे कैन बी वेटेड, दे कैन बी स्क्रीन्ड, वो सब टाइम लगेगा उसमें 1-2 महीना, लेकिन जितना भी टाइम लगता है इंडिया शुड गेट इट। यहां पे एक बिल्डिंग बनवाए शानदार सी, द हेड ऑफिस और द हेडक्वार्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान, ये आपको करना चाहिए। वहां पे जाके आप लोगों को लाइए, उनको रहने को घर दीजिए, उनके बच्चों के लिए स्कूलिंग, एवरीथिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ। प्रॉपर तनख्वाहें, अच्छी तनख्वाहें, सॉलिड तनख्वाहें, दे शुड बी कंफर्टेबल, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट। और फिर उनसे बोलिए कि ठीक है, आपकी आजादी की तहरीक अब दिल्ली से चलेगी, दिल्ली से चलेगी, तब जाके ये बात बनेगी, वरना ये बात बनने नहीं वाली। ये मेरी डिमांड कब से है, जो मीर यार बलोच हैं, जब से भाई बोल रहा है, मैं भी तभी से बोल रहा हूं कि होना चाहिए। We also ask the United Nations to recognize the independence of the Democratic Republic of Balochistan and call a meeting of all UN members to lend their support for recognition. There must be release of billions of funds for currency and passport printing. ये तो इंडिया की जिम्मेदारी है, ये UN नहीं करेगा, this India should do. We also urge the UN to immediately send its peacekeeping missions to Balochistan and ask Pakistan's occupational army to vacate the territories, airspace and sea of Balochistan and leave all the weapons and property in Balochistan. Absolutely correct, बिल्कुल ठीक बोला। एक यूएन की फोर्स जाए भारी मात्रा में, उसमें इंडियन आर्मी भी जाए। यूएन की फोर्स आपको चाहिए होगी करीब 3 लाख की फौज आपको चाहिए होगी, और 3 लाख में से करीब 2 लाख तो इंडियन आर्मी होनी चाहिए। यहाँ पे घुसे बिल्कुल बलूचिस्तान के अंदर से ऐसे इंडियन आर्मी और पूरे इस इलाके में, एंड देन व्हाट इंडियन आर्मी शुड डू इज से दैट वी आर हियर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स। एक हमारी मियाद है, हम इससे ज्यादा नहीं रहेंगे बलूचिस्तान में, नहीं रहना हमें। उस 5 साल, जैसे 5 साल की मियाद है दोस्तों, इन दैट 5 इयर्स इंडिया मैक्सिमम पैसा लगाए बलूचिस्तान में। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, क्योंकि ये भाई लाहौरी जो है ना, इनका पेट भरता है नहीं है, ये लोग खा जाते हैं, इनका पेट नहीं भरता लाहौरियों का। यहाँ पे मैक्सिमम रोड बनाएं, आप स्कूल बनाएं, यूनिवर्सिटीज बनाएं, बलूचिस्तान की पार्लियामेंट आप क्रिएट करें, एवरीथिंग यू शुड, एंड वेरी नाइस रोड्स एंड एवरीथिंग, कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर बलूचिस्तान का आप एक एक करके उनको, और बलूचिस्तान सस्टेन कर सके। यहाँ से जो स्मार्ट बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको आप बलूचिस्तान से ले जाएं, और जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसमें उनको एम्बेड करें। आईआईटीज में, आईआईएम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो हमारे टॉप इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज है, दीज आर द प्रोफेशनल्स दैट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, जो हमारी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है हैदराबाद में, और जो ये मसूरी में होती है आईएएस की ट्रेनिंग, ये सारा का सारा, उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनकी फौज, ठीक है, ये सारा ट्रेनिंग, यू वांट टू ट्रेन देम एट आईएमए, ओटीएस, सेलेक्टेड पीपल, and then give them weapons, then give the Baloch weapons. आपके पास टैंक्स हैं, बोलो ठीक है, एक साथ नहीं देंगे आपको, ठीक है, हमने आपको 5 रेजिमेंट टैंक्स की दे दी, हमने आपको 4-5 स्क्वाड्रन्स, आपने बोला कि ठीक है, जैसे जैसे तेजस बनेंगे वी विल गिव इट टू यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमारे पास कुछ, अगर हम सोवियत संघ से कुछ लेके इनको दे सकते हैं, कट दोबारा करेंगे। अगर हम रूस से खरीद के कुछ दे सकते हैं, क्योंकि रशिया के पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, ठीक है, चाहे वो प्लेन्स ऐसे नहीं हो कि लेटेस्ट कोई बहुत तगड़े फाड़, लेकिन एंड देन नेवी ऑल्सो, दे नीड टू बी गिवन सम सॉर्ट ऑफ फ्रिगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज ये पाकिस्तान के बगल में है लोग, तो पाकिस्तान से तो उनको खतरा है ही। पर अगर आप देखेंगे ना पूरा मैटर पाकिस्तान का, यहां से इंडिया शुरू हो जाता है दोस्तों, ये इंडिया शुरू हो जाता है, पाकिस्तान का सिर्फ इतना ही मामला है, ये मामला है पाकिस्तान का, यहां से भारत शुरू हो जाता है, इतना ही है। बलूचिस्तान की जो कोस्ट लाइन है दैट इज सो मच बिगर, ये 5 गुना बढ़ी है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान इज अ वेरी स्मॉल थ्रेट, वी शुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, पूरा कर कुरा के, पूरा इकोसिस्टम करके, गवर्नमेंट पूरी यहाँ पे बसा रचा के, इनके इंजीनियर्स, इनके डॉक्टर्स, इनके मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, इनके जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके पुलिस वाले, इनकी फौज, सब कुछ 5 साल में एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, और यहाँ पे भी आप इनके बनाइए पूरे,
सेम इकोसिस्टम इंडिया का बलूचिस्तान में आप क्रिएट करके, और 5 साल के बाद या 4 साल के बाद जो भी आपकी इनसे बातचीत है, एवरी इंडियन शुड जस्ट लीव बलूचिस्तान एक्सेप्ट फॉर एम्बेसी इन क्वेटा। हमारा यहां पे एम्बेसी होगा और 2-3 शहर जो बलूचिस्तान की उस समय सरकार बोलेगी कि यहां पे आपका कॉन्सुलेट हो सकता है, वहां पे कॉन्सुलेट। बाकी एवरी इंडियन शुड जस्ट लीव आफ्टर क्रिएटिंग कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। आप पूरा बना के दे दो, आपके पास कंपनी है, आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आपने टाटा प्रोजेक्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, पता लगा सारी सड़कें टाटा ने बना दी, ठीक है, आपने एल&टी को दे दिया, आपके पास इतना कुछ है करने को। आप ऑल यू हैव टू डू इज पिक अप द फोन एंड गिव द ऑर्डर्स। पूरे बलूचिस्तान का सब कुछ फिट हो जाएगा, एग्रीकल्चरल से लेकर फिशिंग से लेकर सब कुछ। You just do it. Let the Baloch people declare independence. India needs to seize the moment. India needs to step forward, and the government of India needs to realize कि जिम्मेदारी हमारी है. We need to realize हमारे बलोच भाई बहन है, जिम्मेदारी हमारी है. Let's pray and let's work towards an independent बलूचिस्तान. दोस्तों सिर्फ इतना ही कहना था मुझे. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.